दोस्तों नमस्ते। वीके टेक्निकल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे बीमी सूत्र, क्योंकि बीमी सूत्र रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीमी सूत्र डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो आज हम बीमी सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बीमी सूत्र को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको मात्रक का जानकारी होना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मात्रक से ही आप बीमी सूत्र निकाल पाओगे, वरना आप बीमी सूत्र नहीं निकाल पाओगे दोस्तों। ठीक है ना। तो बीमी सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको मात्रक की जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो चीज़ें आप याद रख लेना। एम एन टी। ठीक है, इसको आप द्रव्यमान मानना। ठीक है, इससे हम निकाल देंगे आसानी से। एल को आप लंबाई मान लेना। ठीक है दोस्तों, ये लंबाई हो गई, और टी को ये हो गया आपका समय। ये क्या हो गया आपका समय, यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है, अब इससे हम बीमी सूत्र आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, आप सभी जानते हो दोस्तों कि हम जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है। बल बराबर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू क्या होता है दोस्तों? त्वरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब द्रव्यमान को किस में लेते हैं? किलोग्राम यानी केजी। डायरेक्ट इसका मतलब प्रति केजी होता है, ध्यान रखना द्रव्यमान का। इंटू त्वरण को कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, ये बल हो गया पूरा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब केजी को किस में लेते हैं? एम में लेते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे? एम। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी मीटर मतलब लंबाई को किस में लेते हैं? एल में लेते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे एल। ठीक है, इंटू सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर को किस में लेते हैं? यानी समय को किस में लेते हैं? टी में, तो टी का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? एम एल। ये तो एम आ गया इसका, ये एल आ गया इसका, और टी है ना, ये टी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, इन्वर्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसका बीमी सूत्र हो गया डायरेक्ट। ठीक है, रेलवे डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी बल का बीमी सूत्र क्या होता है, तो आप डायरेक्ट ये बता सकते हो। एम एल टी माइनस दो, यानी ये इन्वर्स बोलते हैं इसको, ये नीचे से जाता है ना ऊपर, वो इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है किसका? बल का बीमी सूत्र। ठीक है, एक सूत्र और देखते हैं कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। ठीक है, अब बल का तो हमने बीमी सूत्र डायरेक्ट निकाल ही दिया, ये डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो एम एल टी माइनस दो। ठीक है, ये माइनस दो इंटू विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन मीटर में लेते हैं, विस्थापन को किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं, और मीटर किस में होती है? लंबाई में होती है, और लंबाई किस में होता है? एल में होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एल की पावर कितना लिख देंगे? एक मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे? एक तो एल ये हो गया, एक एल ये हो गया, तो एम एल टी की पावर दो और टी माइनस दो, क्योंकि एक एल ये और एक एल है, तो दो बार गुणा करेंगे तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कार्य का बीमी सूत्र हो गया डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया कार्य का, यानी बल का बीमी सूत्र आप निकाल लिए डायरेक्ट, कार्य का निकाल दिया आपने। ठीक है, और आप निकाल सकते किसका? गुरुत्वीय त्वरण जानते हो आप? गुरुत्वीय त्वरण जो आपने पढ़ा होगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है एफ, ये समानुपाती होता है जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए जी को इधर ले लेंगे, तो एफ गुणा आर स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और एम गुणा एम टू ये नीचे आ जाएगा, तो ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अब गुरुत्वीय त्वरण का डायरेक्ट बीम सूत्र कैसे निकालेंगे? जैसे ये एफ का मतलब क्या हो गया? एफ का मतलब हो गया यहाँ पर, एफ का मतलब हो गया बल यानी फोर्स, और फोर्स का हम निकाल दिए एम एल टी माइनस दो, एम एल टी माइनस दो। ठीक है, ये आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर को किस में लेते हैं? मीटर में, तो ये हो गया यहाँ पर मीटर हो गया ना, तो ये हो गया मीटर का स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एल स्क्वायर, क्योंकि मीटर को किस में लेते हैं? लंबाई को एल में लेते हैं, तो ये एल स्क्वायर। और ये केजी हो गया, क्योंकि 2 ग्राम है, तो ये केजी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक केजी से एक केजी में कट जाएगा, क्योंकि मीटर का ये द्रव्यमान है, ये एक केजी से एक केजी कट गया। अब बच्चा नीचे कितना? एक केजी, तो ऊपर जाके ये एम माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये एल है, ये एल, एक एल ये है, ये दो एल है, तो एल की पावर थ्री हो गया। ठीक है, और टी है, वो माइनस दो, वैसे के वैसे यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र हो गया एम की पावर माइनस एक, एल की पावर तीन, और टी की पावर माइनस दो। ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र। ठीक है,
तो हमने आज के इस वीडियो में केवल इतना ही देखेंगे कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है और आप गुरुत्व त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, यह आप इस प्रकार से डायरेक्ट निकाल पाओगे। थैंक यू दोस्तों।